नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज देश के ऐसे युवाओं के लिए खास अवसर है जो हेल्थ सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अपना योगदान करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं कोरोना से संबंधित लड़ाई की। कोविड-19 के प्रथम फेज में 2020 में जो हालात इस देश में बने और उसके बाद फिर इस दूसरे फेज में जिस प्रकार की परिस्थिति का सामना देश के लगभग सभी राज्यों में रहने वाले लोगों ने किया और वहाँ की सरकारों, खास करके स्वास्थ्य तंत्र ने जो महसूस किया, जिस प्रकार की चुनौती उन्होंने देखी और जिस प्रकार की कठिनाई से लोगों को गुजरना पड़ा, इन सारे अनुभवों के आधार पर केंद्र सरकार ने देश में 1 लाख युवाओं को हेल्थ सेक्टर में योगदान देने के लिए स्किल्ड और अपस्किल्ड करने का निर्णय लिया और यह जिम्मेदारी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय को दी गई। इसमें एनएसडीएस और हेल्थ काउंसिल और कौशल विकास मंत्रालय तीनों ही एजेंसियों ने मिलकर के एक ऐसे स्पेशल क्रैश कोर्स का निर्माण किया है या उसकी फ्रेमिंग की है, जिसके आधार पर लगभग 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें स्वास्थ्य तंत्र में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार किया जाएगा। आपने प्रथम फेज में देखा 2020 में, क्योंकि तब यह दुश्मन अदृश्य और अनजान था, जिसके बारे में न तो हेल्थ सेक्टर के किसी व्यक्ति को पता था, किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को पता नहीं था, किसी वायरोलॉजिस्ट को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि यह वायरस क्या है और इसका असर क्या हो सकता है, साथ साथ इसके ट्रीटमेंट के क्या तौर तरीके हो सकते हैं। तो इसको लेकर देश ने काफ़ी नुकसान भुगता, लेकिन जब लॉकडाउन लागू किया गया उसके बाद उस पर काफ़ी असर पड़ा और उसे नियंत्रित करने में कामयाबी भी मिली थी। लेकिन फिर दूसरा फेज जब आया इस 2021 में, यानी मार्च के आरंभ में अप्रैल और मई एंड तक जो स्थिति इस देश में बनी रही, इसने बहुत भारी नुकसान लोगों को पहुंचाया। जनहानि की दृष्टि से बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु इस संक्रमण के कारण से हुई। लेकिन क्योंकि पिछला अनुभव था और बहुत सारे युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सहयोग दिया, योगदान किया, उसके आधार पर युवा प्रशिक्षित भी थे और हेल्थ वर्कर भी और दूसरे जो सपोर्टिव वर्कर्स हैं इस सेक्टर के, उनको भी प्रशिक्षण प्राप्त था। साथ साथ डॉक्टर्स भी इस दृष्टि से अब अनुभव प्राप्त कर चुके थे कि यह क्या वायरस है, इसके फॉर्मेट कैसे चेंज होते हैं और इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो इन सारे अनुभवों को इकट्ठा कर अब यह एक कोर्स की फ्रेमिंग की गई है, जिसे क्रैश कोर्स का नाम दिया गया है और यह क्रैश कोर्स 2 से 3 माह का होगा, जिनमें जो युवा, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स इसमें शामिल होते रहे हैं कोरोना की लड़ाई में, जिन्होंने अपना योगदान अलग अलग स्तर पर दिया है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हों, चाहे वो पीएससीज में हों, छोटे ऐसे सेंटर्स में हों, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हों, या फिर जैसे सपोर्ट जो एक लाइन होती है, आपूर्ति की लाइन होती है मेडिकल की दृष्टि से, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है इसका या भाग है इसका। तो इन सारे माध्यमों में मिलाकर सभी लगभग देश के सभी राज्यों से ऐसे युवाओं का डाटा कलेक्ट किया गया जो कि इस क्षेत्र में अपना योगदान देने को इच्छुक हैं और स्वयं को और ट्रेंड करना चाहते हैं। यानी आने वाली और अगर ऐसी विषम परिस्थिति होती है हमारे देश के सामने, अगर कोरोना के ही तीसरा फेज आ जाए या फिर कोई और महामारी हमारे सामने आ जाए, तो उसका सामना हम मजबूती से कर सकें। हमारे पास वर्क फोर्स ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, अप स्किल्ड हमारे पास हो। तो उन सभी राज्यों ने अपना डाटा ऑनलाइन कलेक्ट किया और वो डाटा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय को दिया गया और उसके उन्हीं डाटा के आधार पर ये कोर्स की फ्रेमिंग की गई है और केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन
लगभग 1 लाख युवाओं को उस लायक तैयार किया जाए जिससे कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग को उस लड़ाई से लड़ने में, उससे बाहर आने में मदद मिल सके और इस तंत्र को मजबूती मिल सके। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोर्स का उद्घाटन किया और बताया गया कि देश के 26 राज्यों के 111 संस्थानों में प्रथम चरण में यह कोर्स शुरू किया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग यानी इसका प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा और उसके बाद फिर देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हुआ और सभी सरकार के तंत्र एकजुट होकर काम में लगे रहे। अन्य मंत्रालयों के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाई। पिछले साल देश भर में 2 लाख प्रशिक्षित व प्रमाणित हेल्थ केयर वर्कर्स की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने डॉक्टर्स और अन्य सहकर्मियों के साथ एकजुट होकर इस आपदा का पूरी बहादुरी और सामर्थ्य से सामना किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। देश में आगामी हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए एक ट्रेन वर्कफोर्स तैयार करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने NSDC तथा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कोरोना से लड़ने के लिए 6 नए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स विकसित किए हैं। इनका उद्देश्य 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों की स्किलिंग और अपस्किलिंग कराना है। कोरोना फ्रंटलाइन कोर्स के अंतर्गत बेसिक मेडिकल केयर, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन, होम केयर असिस्टेंस, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे नए जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन ट्रेनिंग में बेसिक इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ECG और पल्स ऑक्सीमीटर के काम करने में सहायता, आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस तैयार करने में मदद और पीड़ितों के घर में मेडिकल सहायता करना सिखाया जाएगा। उम्मीदवारों को सरकारी प्रमाण पत्र, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, आवास की व्यवस्था शामिल हैं। साथ ही राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि वे सभी उम्मीदवारों का टीकाकरण भी सुनिश्चित करें। शुरुआत में मंत्रालय द्वारा राज्य के सहयोग से 26 राज्यों में फैले 111 कौशल केंद्रों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनिंग्स को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जल्द ही इस ट्रेनिंग को देश भर में विस्तृत किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का लक्ष्य हेल्थ केयर सेक्टर में गुणवत्तापूर्ण सहायता प्रदान करना और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है, ताकि हमारा देश सशक्त भारत और स्वस्थ भारत बन सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का बटन दबाकर शुभारंभ करते हुए हम सबको अपना प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर डिजिटल माध्यम से इस कोर्स के उद्घाटन के बाद इस प्रोग्राम से जुड़े हजारों युवाओं को भी संबोधित किया और उन्होंने इस लड़ाई, कोरोना की जो लड़ाई है देश में चल रही है पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से, इस लड़ाई की मुहिम का यह एक दूसरा चरण
उन्होंने बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रशिक्षण से हमारा स्वास्थ्य तंत्र और मजबूत होगा और युवा जो अनस्किल्ड हैं वो स्किल्ड होंगे और जो स्किल्ड है उसे अप स्किल्ड इसमें किया जा सकेगा। यानी ऐसे इसमें दो तरह के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं ट्रेनिंग में। एक वो जो प्रारंभिक स्थिति में है, किसी न किसी रूप में इस कोरोना की लड़ाई में जुड़े रहे हैं, और एक वो युवा जो ऑलरेडी मेडिकल सेक्टर में अलग अलग हॉस्पिटल्स में या पीएससी में या अलग जो हेल्थ तंत्र है, हमारा सिस्टम है, उसमें वो स्वयं ट्रेंड होकर के और वो काम कर रहे हैं, अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं, उन्हें भी अप स्किल्ड करने की इसमें योजना है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज एक महत्वपूर्ण अभियान का अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। कोरोना की पहली बैच के दौरान, जब पहला वेव था, उस दौरान देश में हजारों प्रोफेशनल्स स्किल डेवलपमेंट अभियान से जुड़े। इस प्रयास ने देश को कोरोना से मुकाबला करने की बड़ी ताकत दी। अब कोरोना की दूसरी वेव के बाद जो अनुभव मिले हैं, वो अनुभव आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आधार बने हैं। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। साथियों, इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ्य को, उसकी सीमाओं को बार बार परखा है। वही इस महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में भी हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है। पीपीई किट्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है और वो इसी का परिणाम है। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैन पावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना,
ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। साथियों, स्किल, रीस्किल और अपस्किल ये मंत्र कितना महत्वपूर्ण है, ये कोरोना काल ने फिर सिद्ध किया है। हेल्थ सेक्टर के लोग स्किल तो है थे ही, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बहुत कुछ नया सीखा भी, यानी एक तरह से उन्होंने खुद को रिस्किल किया। इसके साथ ही उनमें जो स्किल पहले थी उसका भी उन्होंने विस्तार किया। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्किल को अपग्रेड या वैल्यू एडिशन करना, ये अपस्किलिंग है और समय की यही मांग है। और जिस गति से टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तब लगातार डायनेमिक व्यवस्था अपस्किलिंग की अनिवार्य हो गई है। स्किल, रीस्किल और अपस्किल के इस महत्व को समझते हुए देश में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। पहली बार अलग से कौशल विकास मंत्रालय बनाना है। देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोलना हो, आईटीआई की संख्या बढ़ाना हो, उनमें लाखों नई सीट जोड़ना हो, इस पर लगातार काम किया गया है। आज स्किल इंडिया मिशन हर साल लाखों युवाओं को आज की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। इस बात की देश में बहुत चर्चा नहीं हो पाई कि स्किल डेवलपमेंट के इस अभियान ने कोरोना के इस समय में देश को कितनी बड़ी ताकत दी। बीते साल जब से कोरोना की चुनौती हमारे सामने आई है, तब से ही कौशल विकास मंत्रालय ने
देश भर के लाखों हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिमांड ड्रिवन स्किल सेट तैयार करने के लिए जिस भावना के साथ इस मंत्रालय को बनाया गया था, उस पर आज और तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारी जनसंख्या को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल से जुड़ी जो विशेष सेवाएं हैं, उनका विस्तार करते रहना उतना ही आवश्यक है। इसे लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में एक फोकस अप्रोच के साथ काम किया गया है। बीते 7 साल में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। इनमें से अधिकांश ने काम करना शुरू भी कर दिया है। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े संस्थानों में रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जिस गति से, जिस गंभीरता से हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने पर चल रहा है, वह अभूतपूर्व है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे हेल्थ सेक्टर के एक बहुत मजबूत स्तंभ की चर्चा की जरूर करना चाहता हूं। अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छूट जाती है। ये साथी हैं हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी। हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। गांवों में संक्रमण के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 21 जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है। उसे भी हमारे ये सारे साथी बहुत ताकत दे रहे हैं, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन हमारे सभी साथियों की सराहना करता हूं। साथियों, 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। आखिर में मैं ये क्रैश कोर्स करने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आपकी नई स्किल्स देशवासियों का जीवन बचाने में
लगातार काम आएगी और आपको भी अपने जीवन का एक नया प्रवेश एक बहुत ही संतोष देगा, क्योंकि आप जब पहली बार रोजगार के लिए जीवन की शुरुआत कर रहे थे तब आप मानव जीवन की रक्षा में अपने आप को जोड़ रहे थे, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जुड़ रहे थे। पिछले 1.5 साल से रात दिन काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, इतना बोझ उन्होंने झेला है। आपके आने से उनको मदद मिलने वाली है, उनको एक नई ताकत मिलने वाली है। इसलिए ये कोर्स अपने आप में आपकी जिंदगी में एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। मानवता की सेवा का, लोक कल्याण का एक विशेष अवसर आपको उपलब्ध हो रहा है।